सारे देश में कोविड महामारी के दौरान हमें ऑक्सीजन की कमी के कारण भयंकर परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके चलते कई मरीजों ने अपनी जान गंवाई, तब जाकर देश दुनिया को जीवन में पर्यावरण और पेड़ों का महत्व समझ आया। सरकार जहां एक और जंगल बचाने की कवायद को लेकर वन विभाग के नाम पर भारी भरकम खर्च करती है, वहीं पेड़ लगाने के नाम पर भी जनता की जेब से वसूला गया टैक्स का एक बड़ा हिस्सा हर बजट में खर्च किया जाता है। पर्यावरण बचाने पर इतना खर्च करने के बाद एक रिपोर्ट को आधार मानकर 2,15,875 पेड़ों को काटकर देश में खुशहाली लाने के नाम पर आदित्य बिरला ग्रुप और उसके सहयोगियों को सौंप दिया जाता है। पेश है बुंदेलखंड के इस वनांचल पर बुंदेली माटी से प्रशांत दुबे की खास रिपोर्ट। हरियाली की चादर ओढ़े जंगलों की यह मनमोहक दृश्य अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश के मानचित्र से गायब होने वाले हैं। कारण सिर्फ इतना कि हमेशा इंसानी जिंदगी की रक्षा करने वाले यह पेड़ और घने जंगल अपने लिए हो रही सरकारी कवायद पर मौन खड़े हैं। बहुत जल्द जंगलों की यह शांति मशीनों के शोर शराबे में बदल जाएगी, क्योंकि इन जंगलों को सरकारी हुक्मरान और धन पशुओं की बुरी नज़र लग चुकी है। दरअसल चंद चमकीले पत्थरों की चमक के सामने इन जंगलों में रहने वाले पक्षियों की चहक, इसके आश्रय में पल रहे हजारों हजार जंगली जानवरों का बसेरा और इन पेड़ों से अपनी रोजे चलाने वाले आदिवासी परिवारों का अस्तित्व खतरे में आ गया है। इस जंगल के इतिहास पर नज़र डालें तो पुराकालीन यह जंगल मात्र एक करारनामे पर बर्बादी की भेंट चढ़ने वाला है। बेशक कंपनी और सरकार द्वारा इतने पेड़ इनके एवज में लगा दिए जाएं, पर 50 साल पुराने इन पेड़ों की भरपाई क्या लगाए गए सरकारी पेड़ पूरी कर पाएंगे? एक सर्वे के मुताबिक बक्सवाहा के जंगलों में हीरों की नगरी पन्ना से ज़्यादा कीमती हीरे मिलने की संभावना 900 मीटर गहराई पर दर्शाई गई है, जिसके लिए आदित्य बिरला ग्रुप को लगभग 382 हेक्टेयर का जंगली भाग 50 सालों के लिए लीज पर दिए जाने की तैयारी है। इसमें महज 62 हेक्टेयर में हीरे की खोज की जाएगी और बाकी बचे जंगल में खुदाई का मलबा फेंकने का प्लान सरकारों को भेजा गया है। वन अधिनियम पर गौर करें तो प्रदेश में आबादी के हिसाब से लगभग 33% वन परिक्षेत्र होना चाहिए, जो प्रदेश में पहले से ही कम है, और हीरों की खातिर जंगलों का विनाश हमें कहां ले जाएगा। फिलहाल में चल रही कोविड महामारी के दौर में गैर सरकारी आंकड़ों पर नज़र डालें तो देश में अनगिनत मौतें ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई हैं, जिसके लिए कहीं पर्यावरण का असंतुलन तो जिम्मेदार नहीं, फिर भी यह सरकारी कदम प्रकृति के लिए कितनी बड़ी लापरवाही दिखा रहा है। इसके लिए केवल इतना कहना काफ़ी होगा कि हर बात पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। बुंदेली माटी के लिए प्रशांत दुबे के साथ आशीष सोनी, हटा। बक्सवाहा के जंगलों की कटाई के सरकारी फरमान जारी किए जाने के बाद इन जंगलों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने कमर कसकर आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। इन जंगलों के आश्रय पल रहे परिवारों की महिलाओं ने जंगल के पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर इनकी रक्षा की कसम खाई। भारत माता की जय, भारत माता की। कटेगा नहीं कटेगा, बक्सवाहा जंगल नहीं कटेगा नहीं कटेगा, सिरसाटे पर रख न जाए। भारत माता की जय, इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब। जिंदाबाद। बक्सवाहा जंगल वृक्ष नहीं हम कटने देंगे। हम नहीं कटने देंगे, हमारा छाया है, उधर पेड़ हम बैठते हैं, हमारे भाई बंद है, हम नहीं कटने देंगे। बक्सवाहा जंगल नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। इंकलाब, गांव के सभी युवा बक्सवाहा जंगल कटाई के विरोध में अड़ेरी नर्सरी में उपस्थित हुए। हमारा उद्देश्य है कि बक्सवाहा के जंगल ना काटे जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज वृक्षों को माताओं बहनों के द्वारा और हम सभी युवा साथियों के द्वारा और गांव के वरिष्ठों के द्वारा रक्षा सूत्र बांध करके अपना विरोध दर्ज किया गया है।
सरकार से अपील है और उनको यह संदेश है क्षेत्र के समस्त युवाओं को और समस्त जनप्रतिनिधियों को कि यह जंगल काटने से रोकें। हो सकता है अपना विरोध दर्ज करें। बक्सवा जंगल के विरोध में आज पुनः हम लोगों ने वृक्षों को रक्षा सूत्र मानकर भाई माना है। इसके पहले भी हम लोगों ने चप्पू आंदोलन किया था और कई जगह इसका मतलब समर्थन भी हुआ है। कल हमारे पथरिया में भी इसका विरोध हुआ है और जबलपुर में भी कुछ युवाओं ने विरोध किया है। मैं सभी से यही कामना करता हूँ कि लगातार ही हम लोगों का समर्थन दें और हम लोग लगातार ही वृक्ष काटने में विरोध करेंगे। और यह सरकार से भी मेरा अनुरोध है कि मान जाइए, नहीं तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए तत्पर रहेंगे।